गणेशाय नमः। श्री गांधी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनहि बूझि जल पियऊँ जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से जल पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूतई चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कई राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण, राम ही जितहि राम ना संशया। महिया भय मैं देखऊं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोय अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं थोरे। जल सरबत जनु करी आतुर आवहु, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू उसे दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट जाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपिपद कहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरी दिव्य तनु, जली गगन चढ़ी जान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयनि पापा, मिटा तात मुनि बर कर श्रापा। मुनि न होइयै निश्चर घोरा, मानहु वचन सत्य कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पप्रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा जबहि, निशिचर निकट गयऊँ कबि तबहि। कह कपि मुनि गुर दक्षिणी लेहूँ, पाछे हमहि मंत्र तुम देहूँ। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट से मरती बारा। राम राम कही छाड़ती प्राणा, सुनि मन हर्षि चलेऊ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ पे लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध जीना, सहसा कपि उपारि गिरि लीना। गिरि गही गिरि निशिनभ तावत भयऊँ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी।
बिनु फरसायक मारेऊं चाप श्रवण लगितानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान लगा लिया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परयो मूर्ति महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़े उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की सुर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन मन दुख भये दुखारी कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बुरे तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना तेहि पुनिय दारुण दुख दीना जो मोरे मन बच अरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला जो माँ पर रघुपति अनुकूला सुनत बचन उठी बैठ कपि कही जय जयति कौशला धीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिन उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमित राम रघुकुल तिलक मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। सातु कुशल कहु सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जान की कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पही पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव मैं कत जग जायऊं प्रभु के एक काज न आयऊं जानिकु अब सरु मन धरि धीरा पुनि कपिसन बोले रबल बीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा? प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गरुड़ होई तो ही जाता काजु न साए होत प्रभाता चढ़ू मम सायक सैल समेता पठवऊं तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलहि किमि बाना राम प्रभाव बिचारी पहोरी बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले।
तब प्रतापुर राखी प्रभु, जयऊ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलऊ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।